नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वो जंगल में मंगल कर सकता है। और जंगल में मंगल की बात आती है तो जिक्र होता है नानजी भाई का। और नानजी भाई कहाँ के हैं? तो आपको बता दूं कि ये मेवाड़ की धरती है और यहाँ का इलाका है कुंभलगढ़ क्षेत्र। वही कुंभलगढ़ जो शौर्य की धरती है। और यहाँ पर गांव है गंगा सागर और ग्राम पंचायत कालिंजर और जिला राजसमंद। और यहाँ पर एक ट्रस्ट है, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट। ये ट्रस्ट क्यों खास है, आज इस एपिसोड में हम जानेंगे। और ये ट्रस्ट पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल रख रहा है जिसमें रोजगार है, जिसमें पर्यावरण की एक समस्या है, उसका समाधान है। तो नानजी भाई ने ये मिशन शुरू किया है, तो उनसे आपको सीधा मिलवाता हूँ कि नानजी भाई कौन है और उन्होंने कैसे ये मिशन शुरू किया है। नमस्कार नानजी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। तो ये पगड़ीधारी नानजी भाई है। नानजी भाई, आप बताएं कि ये जो मानव कल्याण आपका ट्रस्ट है, मानव कल्याण ट्रस्ट आशापुरा, इसके बारे में बताएं कि कैसे शुरू हुआ, कब शुरू किया आपने और क्यों शुरू किया। ये बहुत एक लंबी कहानी है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, ये मेरी जन्मभूमि है जी। मेरा 1972 में 5वें महीने की 28 तारीख को मेरा यहाँ जन्म हुआ था। तो यहाँ जन्म होने के बाद में मेरे फादर 80 में शहर में लेके गए, हमारे को बड़ा किया जी। और यहाँ हम हमारे दादाजी के साथ गाय भैंस बकरी चराते थे जी। और जब बड़ा हुए हम लोग तो रोजगार में लगे। 82 से मैं मजदूरी कर रहा हूँ। 82 से लेके अभी तक मैं मजदूरी करते करते यहाँ तक आया हूँ। तो मुझे लगा 2015 में जब मेरे फादर की देवलोक हो जाते हैं फादर मेरे, तो 40 साल के बाद मेरी जन्मभूमि पे मुझे वापस 15 दिन रहने का मौका मिला जी। उस मौके में मैं एक सक्षम व्यक्ति के रूप में यहाँ आया। मैं एक इंडस्ट्रियल उद्योगपति बन चुका था। मेरा अच्छा व्यापार है लिफ्ट बनाने का, गुजरात वापी में। यहाँ आया, मैंने देखा कि हम जिस कुएं से पानी पीते थे, जिस कुएं से हम पानी पी के बड़े हुए, उस कुएं में पानी नहीं है। जिस खेत से हम गेहूं मक्की धान कमाकर हमारा जीवन चलता था, उस खेत में अनाज नहीं है। जहाँ पशु पक्षी गाय भैंस बकरी रखते थे, 100 200 जानवर थे, भेड़ बकरी वगैरह, वो नहीं है, दो रह गई है। विषय है पानी। हमारे गांव में पानी नहीं होने से यहाँ 8वीं पास अहमदाबाद पास हो जाते हैं सब, और सारे के सारे गांव खाली होकर शहर में प्लान कर चुके हैं हमारी जन्मभूमि को छोड़कर। तो मैंने बोला हम हमारी फादर की याद में कुछ ऐसा कार्य करें जो इस पंचायत के 3000 लोगों में से 300 से 1000 लोगों को हम कैसे रोजगार में कन्वर्ट कर सके। जो हमारे माता पिता सीनियर सिटीजन बैठे हैं उनको कैसे रोजगार दे सके। तो इसके ऊपर मुझे एक सपना आया, तो मैंने सबसे पहले यहाँ कुएं का काम स्टार्ट किया 2015 में, और आज हम आप तक चले आए हैं इस बात को लेकर। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि नानजी ने जिस धरती पे जन्म लिया उनको वापस लौटा रहे हैं। जो बाहर जाकर उन्होंने कामयाबी हासिल की है उसका रिटर्न है वो अपनी धरती को देना चाहते हैं। नानजी भाई, जो आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट है, इसको शुरू करने का मकसद क्या है? कौन सी वो चीज़ है जो आप इस ट्रस्ट के जरिए यहाँ पर इस धरती को लौटाना चाहते हैं और दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं? हमारा जीवन, हमारे शरीर का निर्माण इस धरती से हुआ है। यहाँ के हजारों सालों से हमारे बाप दादा यहाँ थे। तो हमने सोचा कि जीवन में कमा के क्या करेंगे, कुछ ऐसा कार्य करें जो हमारे पूर्वजों का हमारे को दिया हुआ, हम और इस धरती ने जो हमें दिया है, हम इस धरती माता का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। हमारी जन्मभूमि का हम कभी कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन हम फर्ज अदा कर रहे हैं कि हम इसके पुत्र हैं। तो इसके पुत्र हैं तो हमारी धरती माँ और हमारी माँ जो हमें थान से दूध पिलाती हैं, हमारी माँ हमें 9 महीना गर्भ में रखकर बड़ा करती हैं, और धरती माँ हमें 90 साल संभालती है। जो हमें 90 साल संभालती है उसके लिए हम क्या करें, उसको हम कैसे हरी भरी रखें, उसके शरीर को और उसके हौसले को कैसे बुलंद रखें। इसलिए मैंने बोला मैं यहाँ पे हजारों लाखों पौधे लगाकर आने वाले समय में इस धरती को हरी भरी बनाऊं और इस धरती की खुशी इस गांव वालों के चेहरे पे दिखाई दे। तो आपका जो मिशन है, इसके 5 जो मेन आपके ऑब्जेक्टिव है, जो आपका ट्रस्ट है, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कार, रोजगार और विकास, ये आपने इसके 5 बिंदु तय किए हैं। तो
ये जो मेवाड़ की जिसमें आपने बात की कि यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है, 8वीं पास के बाद अहमदाबाद पास हो जाते हैं, तो ये रोजगार बेरोजगारी एक बड़ी समस्या इस एरिया की है। तो आपका जो मॉडल है, आपका जो ट्रस्ट है, वो कैसे रोजगार में मदद करेगा? देखो, हमने एक हम गुजरात में हमारी कर्म भूमि है वापी, उसके आधार पर हम लोग वहाँ के बड़े बड़े सामाजिक प्राणियों के साथ में हम बैठते हैं उठते हैं, और हजारों संस्थाओं के साथ में हमारा संत महात्माओं के साथ बैठना उठना है। तो हमें सारे विषय बड़े बड़े गुरुजनों से हमें अनुभव मिला और राय ली, सलाह ली। तो उन्होंने कहा, नानजी भाई, रोजगार के लिए सबसे बड़ा काम है, वहाँ पे आप जंगल है, चारागाह जमीन है, तो सरकार से मदद लेकर पौधे पे काम कीजिए और पौधों के जरिए फल फ्रूट, औषधिक आयुर्वेदिक दवा, जड़ी बूटी तैयार करवाइए, जिससे वहाँ के लोगों को काम मिलेगा और शिक्षा में भी बढ़ोतरी होगी, रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी, हेल्थ में भी अच्छा वो होगा, और पूरी दुनिया में आपकी पंचायत शिक्षा, संस्कार, पर्यावरण, रोजगार से जानी जाएगी। तो ये शिक्षा से रोजगार, रोजगार से पर्यावरण, पर्यावरण से विकास, ये सारे काम इन पर्यावरण के एक वनस्पति के पौधे से हो सकते हैं, क्योंकि पौधे में परमात्मा है, छोड़ में रणछोड़ है, छोड़ में हमारे गुजरात में छोड़ बोलते हैं, छोड़ में रणछोड़ है, क्या पौधे में परमात्मा है। तो कृष्ण भगवान का निवास है पौधे में। तो अगर आप पौधे से प्यार करते हो तो समझ लो कि आप ईश्वर से प्यार कर रहे हो, गॉड से प्यार कर रहे हो। तो आपने जो प्राकृतिक पद्धति है, यहाँ का जो एक इकोसिस्टम है, हाँ। उसको विकसित करके जो मेडिसिनल प्लांट की मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं कि उसके जरिए आप यहाँ रोजगार देना चाहते हैं और एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अभी जो आपका ट्रस्ट है, अभी उस ट्रस्ट ने क्या काम किया इस एरिया में? कितना वक्त आपको हो गया, कितनी आपका काम है वो आगे बढ़ा है? मैंने काम यहाँ मैं 2015 से कर रहा हूँ। पहली बार मैंने 2015 में मेरे फादर की डेथ होने पे मैंने कुएं का निर्माण किया था, कुआं खुदवाया था, जिसमें हमारे पूर्वज उसी कुएं के पानी से बड़े हुए हैं। उसको मैंने गहरा कराया, लंबा चौड़ा कराया, जिस कुएं से आज 2 किलोमीटर लंबे से पानी इस नर्सरी में आ रहा है। ये 2015 में काम किया था और उसी कुएं से स्टार्ट किया। फिर मैंने यहाँ के इस पंचायत के ग्रामीणों का, इन पंचायत के सीनियर सिटीजन माता पिताओं का, युवाओं, भाई बहनों का, बालक बालिकाओं का विचार को संस्कारों में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ कितनी कथाएं करवाई हैं, कितने भजन कीर्तन करवाए, कितनी संस्कृत करवाए, कितने अन्य क्या क्या करवा के कम से कम लोगों का मन और लोगों का विचारों का सांस्कृतिक वातावरण में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये काम किया। विभिन्न 3 साल से मैं राष्ट्रमाता पन्नादाई वन स्थली का निर्माण करके आज मैंने यहाँ 25,000 पौधे 3 सालों के अंदर लगाए हैं। वो आपके सामने दिख रहे हैं। सारे पौधे हमने गुजरात से 6 फीट से लेके 12 फीट हाइट के पौधे गुजरात से मैं लाया हूँ सारे के सारे, और यहाँ इस धरती पे लगाए हैं। तो आज 3 साल के बाद भी मुझे लोगों को ऐसा लग रहा है कि 3 साल के नहीं, ये पौधे 5 साल 15 साल के हैं। तो ये एक अच्छा सुंदर दृश्य तैयार हुआ है। तो यहाँ आने वाले समय में यहाँ 400 से 600 हेक्टेयर जमीन जो सरकार की चारागाह पड़ी है, उसमें पेड़ पौधों के माध्यम से, औषधिक दवा, आयुर्वेदिक के माध्यम से गांव वालों को मजबूती से रोजगार मिले, मजबूती उनके हाथों में काम हो, मुंह पे मुस्कुराहट हो, आंखों में रोशनी हो और शरीर में हेल्थ हो, ताकत हो। इसलिए मैं इन 5 कार्यों पे काम कर सबसे ज़्यादा बड़ा काम हमें करना है। पानी चाहिए, पानी से पर्यावरण होगा और पानी और पर्यावरण मिलेगा तो ये सारी चीज़ें, मूलभूत सुविधाएं इस गांव को, इस मेवाड़ को एक अनमोल, आने वाले 3 सालों के अंदर एक अनमोल विषय तैयार कर रहे हैं हम लोग, जिसे एक अनोखी संस्था, अनोखी पर्यावरण की विचारधारा, क्योंकि पर्यावरण में सरकार अरबों खरबों रुपया लगाती हैं, हजारों संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन फल फ्रूट के पौधे, आयुर्वेदिक दवा के पौधे ये बहुत कम मिलते हैं। तो हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर ये दे रहे हैं कि सरकार की सुविधा लेकर, शासन प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सारी मूलभूत सुविधाएं जो उनके स्टोरी में होती है, उनके कायदे में होती है, वो सब की विचारधारा को लेकर उन ऑफिसरों को, उन सरकारी मशीनरी को साथ में लेकर इस गांव को एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जो पूरे राजस्थान की 10,000 पंचायतों में आने वाले समय में राष्ट्रमाता पन्नादाई वन स्थली हर गांव में, हर पंचायत में बनाई जाए। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ।
तो ये नान जी आपने मिशन शुरू किया है, बहुत आपका एक डिफरेंट विचार है कि राष्ट्रमाता पन्ना धाय जो वनस्थली आपका ये